दोस्तों, आज की कहानी है लॉकडाउन के दौरान अपने घर में बंद ऑफिस के ऑनलाइन काम की वजह से अक्सर तनाव में रहने वाली मिनी के लिए यह कोई आम खुशी भी नहीं थी। यह बहुत दिनों बाद घर से निकलने की खुशी थी। भले ही मकसद अस्पताल जाना ही क्यों ना हो। एक युवा लड़की ठाणे से 1 घंटे की दूरी पर अस्पताल के लिए निकलने पर इतना खुश है तो एक माँ को तो आश्चर्य होगा ही। उस पर यह कि दोस्तों के साथ जाने का प्रोग्राम अचानक बन भी गया। मिनी ने फरमाया, माँ, वापस आते हुए मुझे थोड़ी वीकनेस या घबराहट हो सकती है ना, तो रोहित को बोल दिया है कि वह मेरे साथ चलेगा, कार वही चला लेगा। मेरे कान खड़े हो गए। माँ हूँ उसकी, समझ गई कि आउटिंग का प्रोग्राम बन रहा है दोस्तों के साथ। मैंने कहा, पर अभी किसी ने मिलना ठीक है क्या? माँ, वह भी कोरोना को लेकर उतनी ही सावधानियां बरत रहा है जितनी हम, और उसे तो पहला डोज लग भी चुका है। वह सबके लिए फेस शील्ड लेकर आएगा और हम चारों कार में भी डबल मास्क लगाकर रखेंगे। देखा, मैं सही थी। मिनी यूं ही गाना और डांस नहीं कर रही थी। मैंने उसे अपनी स्पेशल माँ बेटी की अच्छी बॉन्डिंग वाली स्माइल देते हुए कहा, बदल दिया ना अपने वैक्सीनेशन को। एक पिकनिक में सब जाओगे ना? इतने लोगों को देखकर पुलिस वाले रोकेंगे तो? अरे माँ, बहुत बढ़िया प्रोग्राम बन गया है। कोई भी नहीं निकला ना इतने दिनों घर से। रोहित मेरी कार चलाएगा। कोई रोकेगा तो हम कहेंगे कि वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। पूजा को भी जाकर पता करना है वैक्सीन का। जय को तो 2 महीने पहले कोरोना हो चुका था। बोल देंगे फैलो अप के लिए जा रहे हैं। माँ, सब इतने एक्साइटेड हैं ना। हम लोग लगभग 4 महीने बाद मिलने वाले हैं। ओह, माँ भी आरसो एक्साइटेड। और फिर मिनी जोर से हंस पड़ी। माँ, पता है, रोहित और पूजा ने तो अभी से सोचना शुरू कर दिया है कि वे क्या पहनेंगे। मैं तो अपनी स्लीवलेस ड्रेस पहनूंगी। एक बार भी नहीं पहनी थी कि लॉकडाउन लग गया। चलो जल्दी से अपना कल का काम निपटा लेती हूँ, नहीं तो मेरा बॉस कल मुझे एंजॉय नहीं करने देगा। और मैंने रिमी को भी कहा है साथ चलने के लिए। अरे रिमी, उसके पेरेंट्स को तो कोरोना हुआ है ना, वो तो अस्पताल में भर्ती है। मिनी थोड़ी उदास हुई। हाँ माँ, आजकल अपने मामा मामी के साथ रह रही है। अब जब बाहर जा ही रहे हैं तो उसे भी ले जाती हूँ। अभी तक वहीं चुपचाप बैठी सारी बातें सुन रहे। अनिल ने मिनी के जाने के बाद, यहाँ यार रश्मि, क्या बच्चे हैं आजकल। ये ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन के लिए नहीं बल्कि पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम बन रहा है। हाँ यार, बच्चे कैसे तरस रहे हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। यह छोटी सी खुशी आज इनके लिए कितनी बड़ी बात हो गई है। बेचारी रात दिन लैपटॉप पर बैठी काम ही कर रही है। आज कितने दिनों बाद खुश दिख रही है। ओह, कोरोना ने तो इन बच्चों को बांध कर रख दिया। बेचारी सच में कब से नहीं निकले हैं। गजब की तैयारियां हो रही हैं। सुबह सुबह की हेयर मास्क लगाया गया, स्किन केयर हुई, शैम्पू से बाल धोए गए, ड्रेस के साथ स्टाइलिंग शूज निकले गए जो साल भर से डिब्बे में ही बंद थे। तय हुआ कि मिनी ही सबको लेकर निकलेगी। फिर ठाणे से बाहर जाकर रोहित कार चलाएगा। यहाँ पर बाकी मामियों के उत्साह की भी दाद देनी पड़ेगी। मिनी ने बताया, एक बात बहुत अच्छी हो गई है माँ। सब आंटी ने कह दिया है कि बहुत दिनों बाद निकल रहे हो तो अच्छी तरह घूम फिर कर आना। जब निकल ही रहे हो तो और एंजॉय कर लेना। लगे हाथ मैंने भी मिनी को छोड़ा, क्या पता बाकी माओं को भी एक ब्रेक इस बहाने आज अपने बच्चों से मिल ही जाएं। जैसी उम्मीद थी ठीक वैसे ही घूरा। मिनी ने मुझे इस बात पर बोली, हम 1 बजे निकलेंगे।
3 से 5 का टाइम है, मेरा डिनर मत बनना। कुछ खुला होगा तो मैं अपनी पसंद का कुछ पैक करवा कर लाऊंगी। फिर उसने अभी किए गए मेरे मजाक का बदला भी हाथ के हाथ उतार दिया। एक ब्रेक चाहिए मुझे भी, घर के खाने से हद हो गई है। रात दिन घर का खाना खाते हुए मुझे हंसी आ गई। मिनी चली गई। वहां जाकर फोन किया। 1100 लोगों का अपार्टमेंट था। लंबी लाइन थी। धूप भी बहुत तेज है। रोहित को कार काफी दूर पार्क करनी पड़ी है और यहाँ मैं अब अकेली ही लाइन में हूँ। पर अच्छा लग रहा है। हर समय एसी के लिए शोर मचाने वाली मिनी दोपहर के 3 बजे लाइन में खड़ी है और उसे अच्छा लग रहा है। आवाज में कोई झुंझलाहट नहीं, खिलखिलाती सी आवाज। दरअसल यह दोस्तों के साथ का असर है जो लगातार चैट कर रहे होंगे। अब जानती हूँ मैं इन बच्चों को डायरी एंट्री की तरह चारों हर समय एक दूसरे को अपनी बातें बताते रहते हैं। वैक्सीन मिनी को लग गई। फोन आ गया। सब हो गया मम्मी, अब थोड़ा खाने पीने की अपनी पसंद की जगहें देख लूं। काश कुछ तो खुला हो। हालांकि मैंने उसे बिस्किट और पानी दिया था, कहा था कुछ खा लेना। अरे मम्मी, यह पूजा की मम्मी ने तो उसे छोटे छोटे जूस के पैकेट स्नैक्स दिए हैं। उन्हें भी यही लग रहा था कि हम आज पिकनिक पर जा रहे हैं। और रोहित और जय की मम्मी ने भी ऐसे ही कुछ कुछ बैग में रख दिया था। हम तो बार बार कुछ ना कुछ खाते ही रहे। माँ, बहुत मजा आ रहा है। चलो अब आकर बात करते हैं। मेरी मिनी एक अरसे बाद आज खुश थी, चाहक रही थी। मेरे लिए इतना बहुत था। दिल भर सा आया। कैसा टाइम आ गया है कि दोस्तों से मिलने के लिए तरस गए सब। कहाँ हर तरफ हर जगह युवा मस्ती करते दिखते थे। जहाँ नजर जाती थी वहीं मस्ती सी दिखती थी। अब कहाँ बंद हो गए बेचारे। इनकी क्या बात करूं। मैं ही मिनी के दोस्तों का घर आना कितना मिस करती हूँ। कैसे हंसी मजाक का दौर हुआ करता था, कैसी रौनक रहा करती थी। लेकिन अब कैसा अकेलापन सबके मन पर छाया रहता है। कितना डिप्रेसिंग माहौल है। शाम को घर की घंटी बजी। मिनी आई थी। आते ही आजकल सब सामान सैनिटाइज करके सीधे बाथरूम ही जाना होता है। नहाकर आती हूँ माँ, कहकर मिनी बाथरूम की तरफ चली गई। मैंने महसूस कर लिया कि वह फिर उदास और चुप है। नहाकर निकली तो बोली, कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ पैक करवा कर लाई हूँ। चलो आप लोग खा लो, तुम भूख लगी होगी। फिर वही बुझी सी आवाज, मैंने दोस्तों के साथ खा लिया था, अब भूख नहीं है। मैंने उसे अपने साथ लिपटा लिया। अरे मिनी फिर उदास हो गई। अच्छा यह बताओ रिमी कैसी है, उसके पेरेंट्स कैसे हैं। मिनी इस बात पर सुबह उठी। वह तो डरी हुई थी। बता रही थी कि हर पल उसे यही डर लगा रहता है कि उसके मम्मी पापा को कुछ हो ना जाए। फोन की हर घंटी पर डरती है। उसका मन तरस रहा है कि कब उसके मम्मी पापा ठीक होकर घर आएं तो वह उनके साथ अपने घर जाए। बता रही थी कि न उसे नींद आती है न भूख लगती है। उसका वेट भी कम हो गया है। हमारी जिद पर चली तो गई हमारे साथ, पर पूरा दिन एक बार भी उसका चेहरा खिला नहीं। इतनी उदास, परेशान और डरी हुई है कि क्या बताऊं। हमने सोचा था कि हमारे साथ थोड़ा उसका मन बहलेगा। फोन पर भी रोती ही रहती है, पर कोई बात उसे तसल्ली नहीं दे पा रही। एक डर में जी रही है वह। और मम्मी, मुझे भी आज एक लेसन मिला। क्या यही है कि मैंने तो अपने ऑफिस के एक छोटे से ड्रेस पर सारा दिन परेशान होती हूँ, सारा दिन चिड़चिड़ करती हूँ। जबकि आज के टाइम में तो परेशानियाँ इतनी बड़ी बड़ी हैं। लोग क्या क्या झेल रहे हैं, ना जाने कितने दुख देख रहे हैं। और मैं घर में आराम से बैठी अपने काम को दिन रात कोस रही हूँ। मुझे काम ही तो ज़्यादा है, मगर कोई दुख तो नहीं है ना।
फिर भी मैं सारा दिन ऐसे उदास होती हूँ कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। हमारी रिमी कितनी बड़े दुख से सामना कर रही है। उसे तो पता भी नहीं कि उसके मम्मी पापा अस्पताल से ठीक होकर आ भी पाएंगे या नहीं। बेचारी कितनी डर में जी रही है रात दिन, और मैं कितनी छोटी बात पर दुखी रहती हूँ। हाँ बेटा, सही कह रही हो, या तो सचमुच समझने वाली बात है। मैं आज समझ गई कि अपनी छोटी छोटी परेशानियों को नज़रअंदाज करूंगी। इतनी शिकायतें ठीक नहीं। उसकी आंखें सचमुच भर गई। कितना अच्छा लगा आज सबको देखकर। अब पता नहीं कब मिलेंगे। इतनी बातें करते रहते हैं फोन पर, मगर मिलकर तो मन ही नहीं भर रहा था। मैंने उसे पुचकारा, अरे पूजा का वैक्सीनेशन बाकी है ना, और जय का भी तो। 2 पिकनिक तो तय है, फिर जाना सब एक साथ। मैंने इस तरह कहा कि उसे हंसी आ गई। बोल पड़ी, अच्छा चलो फिर खाते हैं। देखो क्या क्या लेकर आई हूँ। अब तो इंतजार ही कर सकते हैं कि अगला वैक्सीनेशन किसका होगा। हम मुस्कुरा दिए थे और मैं लगातार सोच रही थी कि यह सचमुच कोई आम दिन नहीं था। मिनी को एक सबक मिल गया था जो उसकी लाइफ में उसके बहुत काम आएगा।